हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, लास्ट वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके पार्ट्स है ए बी सी डी ई। मैं इसके सारे पार्ट्स करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हालांकि इसके ए बी डी ये पार्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा सी और ई आपको करवाने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको सारे पार्ट्स कराऊंगा। ठीक है बेटा? तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है? हमें फाइंड द इंटरवल। हमें इंटरवल फाइंड करना है, ये कहां पर इंक्रीज हो रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। तो हमें फर्स्ट क्या रखा है? ए। तो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इनको सेपरेट कर दे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो, अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, मैं लिख लेते हैं ए वाला पार्ट, लिख लेते हैं यहां पर ए। हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये फंक्शन दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था बेटा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा 2। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे लिख रहे हैं हम। मैंने इसको लिखा 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x प्लस 1। फिर हमने कहा था कि जो एफ डैश एक्स आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है बेटा? यानी कि एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स ये है, तो इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 कितना हो गया? x प्लस 1 हो गया, 2 इधर गया तो 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, -1। तो फिर मैंने कहा था हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। कोई हमें यहाँ पर इंटरवल दे नहीं रखे, हमें खुद से फाइंड करना है। तो हमने माना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। वहां पर हमने x जो हमारा आया था उसको प्लॉट करते हैं बेटा, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां से सिचुएशन देखो, मैंने यहां लिख देता हूं पिक 0 x इज इक्वल टू -2 ले लो, x इक्वल टू -2 फ्रॉम द इंटरवल कहां से? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। भाई माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी नंबर पिक करो। मैंने नंबर पिक किया x इक्वल टू -2। फिर क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ डैश एक्स। फिर हम उसको एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या है? देखो एफ डैश एक्स मेरा ये है, तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट करी एफ डैश एक्स। पहले मैंने लिखा एफ डैश एक्स मेरा क्या है? ये है 2x प्लस 2। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे? -2। तो एफ डैश -2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -2 पुट करिए बेटा, +2। तो देखो क्या आ गया? x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2। तो क्या आ गया? -4 प्लस 2 क्या हो गया? -2। एफ डैश -2 की वैल्यू आ गई -2। एफ डैश -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो अब देखो -2 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से छोटा है ना, तो यानी कि अगर -2 0 से छोटा है तो f डैश -2 भी तो 0 से छोटा हो गया।
तो एफ डैश माइनस टू इज लेस देन माइनस जीरो, इज लेस देन जीरो, ये जीरो से छोटा हो गया, ठीक है। एफ डैश माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो यानी कि अगर लेस देन जीरो तो ये वैल्यू कैसे आ गई नेगेटिव। यहां पर ये मेरा जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जो इंटरवल है, इसमें मेरी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं, मेरा फंक्शन जो है वो लेस देन जीरो आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। अब देखो मैं एक वैल्यू पिक कर रहा हूं यहां से, कहां से, यहां से, ठीक है। मैं एक वैल्यू पिक कर रहा हूं यहां से -1 से इंफिनिटी तक, पिक x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। कौन से इंटरवल से, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरवल से -1 कॉमा इंफिनिटी से, -1 कॉमा इंफिनिटी से मैंने x इज इक्वल टू जीरो पिक किया, -1 कॉमा इंफिनिटी से। भाई -1 से आगे जाएंगे तो जीरो आता है ना बेटा, तो जीरो मैंने पिक कर लिया। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट x इन f डैश x, ठीक है। अब जब मैं f डैश x, मेरा f डैश x क्या है, f डैश x मेरा है 2x प्लस 2, f डैश x यही तो है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो f डैश 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 प्लस 2, 2। तो अब 2 0 से बड़ा है छोटा है, 2 तो 0 से बड़ा है, तो यानी कि f डैश x, f डैश 0 मेरा किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि ये वैल्यू 0 से बड़ा है, तो यानी कि पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा इंटरवल आया है माइनस इंफिनिटी से -1 तक तो डिक्रीजिंग रहेगा और -1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग रहेगा। देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं, देखो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग का लिख दे, डिक्रीजिंग है वहां पर, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -1 तक, ठीक है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन कहां से, -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा, एक बार मैच कर ले आंसर 6 का ए। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1 से इंक्रीजिंग है, -1 से इंफिनिटी, डिक्रीजिंग है -इंफिनिटी से -1। उसे स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली, तो हम स्ट्रिक्टली यहां पर लिखेंगे क्योंकि देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से -1, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से इंफिनिटी। क्लियर है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में मैंने अपने इसी एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो में आपको इलेबरेट किया है, तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा स्ट्रिक्टली वाला, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से -1, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से इंफिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट डस्टर ले आए। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। इसको भी अलग कर देते हैं, बी पार्ट, ए पार्ट हो गया 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो देखो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, मैं इसको ऑर्डर में लगा रहा हूं, -2x स्क्वायर -6x प्लस 10, ठीक है, प्लस 10। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x
इज इक्वल टू माइनस 2 टू जा 4, 4x माइनस 6, ठीक है, 2 टू जा 4, 4x माइनस 6, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। अब क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि माइनस 4x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखना है। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर चला गया डिवाइड में, तो 0 हो गया। तो देखो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 उधर गया, यानी कि माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस का 1.5, ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, मैंने इसलिए लिखा है इसको। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है, और माइनस का 1.05 यहां पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, माइनस का 1.05। अगर देखो इसके बीच में मैं कोई x की वैल्यू पिक करना चाहूं तो माइनस 1.5 से बड़ी वैल्यू, मतलब माइनस 1.5 से जो आगे की तरफ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस की 2। तो ये वैल्यू यहां पर पिक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस की 2, यहां लिख देता हूं माइनस 2, इसके आगे आएगा माइनस 2, माइनस 2, तो इस वाले इंटरवल के बीच में सॉरी बेटा, लगता है जुकाम हो गया, ठीक है, इस वाले इंटरवल के बीच में माइनस इंफिनिटी से माइनस 1.5 के बीच में मैं माइनस 2 लूंगा, और माइनस 1.5 से इंफिनिटी के बीच में 0 लूंगा, ठीक है, 0 वैल्यू लूंगा, और यहां पे माइनस 2 लेंगे। अब करें इसको, ठीक है, फॉर द इंटरवल, फॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1.5, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पिक x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, फिर करेंगे पुट x इन एफ डैश x, यही कर रहे हैं बेटा, पुट x, यहां से इरेज कर दो, कंफ्यूज करेगा ये दिखाई दे रहा है नीचे, दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, पिक x इज इक्वल टू माइनस 2, फिर क्या करेंगे, पुट x इन एफ डैश x। अब एफ डैश x मेरा है क्या, एफ डैश x है माइनस 4x माइनस 6, माइनस 4x माइनस एफ डैश x क्या है, माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, माइनस 4x माइनस 6, क्लियर है। तो अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, एफ डैश क्या पुट करनी है, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 और फिर माइनस 6, ठीक है। तो देखो माइनस 4 टू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8, यानी 8 माइनस 6 यानी कि 2, ये नीचे दिख रहा है 8 माइनस 6, हाँ दिख रहा है 8 माइनस 6 यानी कि 2, क्लियर है। अब देखो इसके आगे करें, चलो इसके आगे करते हैं, डाल के पार्टीशन डाल के, तो एफ डैश देखो 2 तो 0 से बड़ा है, 2 अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये फंक्शन बड़ा हो गया, यानी एफ डैश माइनस 2 बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0, तो डेट मीन्स ये क्या हो गया, मीन्स
मींस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला इंटरवल मेरा पॉजिटिव आ गया, ये वाला इंटरवल मेरा पॉजिटिव आ गया। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल कहां से, -1.5 से इंफिनिटी, फॉर इंटरवल -1.5 कॉमा इंफिनिटी, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। पिक पिक x इज इक्वल टू 0, पुट x इन f डैश x। तो देखो f डैश x क्या है, f डैश x है माइनस का 4x -6। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो f डैश x, f डैश 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई 4 0, बचा क्या -6, ठीक है। तो f डैश 0 यहां पे लिख लेते हैं, देखो -6 0 से छोटा है, तो f डैश 0 भी f डैश 0, f डैश 0 लेस देन 0, f डैश 0 यानी -6 0 से छोटा है, तो फंक्शन भी 0 से छोटा हो गया, फंक्शन भी 0 से छोटा हो गया, मींस 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 आप यहां पे क्या लिखोगे, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, खाली नेगेटिव लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -1.5, 1.5 का मतलब क्या है, देखो बेटा 3/2, -3/2, क्लियर है। f इज डिक्रीजिंग ऑन कहां से, ये डिक्रीज कर रहा है ना, -3/2 से इंफिनिटी तक, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा, साफ साफ दिख रहा है, हाँ दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आंसर चेक कर लें इसका, 6 का बी पार्ट, 6 का f इज इंक्रीजिंग कहां से, माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है -3/2 से, ठीक है। पीछे जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है बेटा, इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन -2, जब x लेस देन -3/2, जब x -3/2 से छोटा होगा तो इंक्रीजिंग है, वही बात है जो मैंने यहां पर कही है। जब x -3/2 से बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। पीछे कैसे लिखा हुआ है, पीछे भी लिख के लिखा, पीछे हम देखो, when x is less than -1.5, then f is increasing, ठीक है, उधर आएगा नहीं, इसलिए जब x बड़ा होगा किससे, -1.5 से, then f is डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग, क्लियर है। मैंने बुक की तरह लिख दिया, f इज इंक्रीजिंग जब x -3/2 से छोटा होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है, जब x -3/2 से बड़ा होगा। ये -3/2 लिख लो, पीछे की तरफ हो जाएगा, -3/2, ये भी -3/2, जैसा आंसर पीछे दे रखा है मैंने मैच कर दिया, ठीक है बेटा। इसका सी पार्ट करें, सी फटाफट से सी पार्ट करते हैं।
फटाफट से सी पार्ट करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सी पार्ट, सी पार्ट क्या है देखो, माइनस का 2x³ माइनस का, यहां पे लिखो f(x), जो फंक्शन दे रखा है f(x) वो दे रखा है माइनस का 2x³ माइनस का 9x² माइनस का 12x, ये फंक्शन दे रखा है। इसका f(x) निकालते हैं बेटा, f(x) क्या आएगा, माइनस का 2 3 जा 6, 6x² माइनस का 9 2 जा 18, 18x, 12x के बाद ही +1 है, ठीक है, और माइनस का 12x का हो जाएगा माइनस का 12 और 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया f(x), क्लियर है। अब इसको हमें 0 के इक्वल करना है, f(x) को 0 के इक्वल करना है, इसका मतलब -6x² माइनस 18x माइनस 12 को 0 के इक्वल करना है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें, -6 माइनस 6 कॉमन निकाल लो, तो ये बचा x² माइनस, सॉरी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर चला गया ना, तो 6 3 जा 18, 3x, ये भी प्लस का हो जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक काम करो, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, चलो पहले इसी से कर लेते हैं, पहले इसी से कर लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, मैंने यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, ठीक है, यहां से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x प्लस 2 कॉमन लिया, यहां से आया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या बचेगा, x की वैल्यू आ गई मेरे पास में -2 और एक आ गई -1। भाई x प्लस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा, वही मैंने यहां पर लिखा है। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, वही मैंने यहां पर लिखा है, -2 -1, दो वैल्यू मेरे सामने आ गई, ठीक है, दो वैल्यू मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, ठीक है, पहले इस हिसाब से कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां से, -∞ से इंफिनिटी तक, ये नंबर प्लॉट करेंगे वहां पर, -1 -2। अब देखो इनके बीच का एक नंबर उठाएंगे, ठीक है, बीच का एक नंबर टिक करेंगे, बीच का एक नंबर यहां पर लिख देते हैं, फॉर इंटरवल -∞ से -1, -∞ से -1, मैंने एक मिनट नंबर उल्टे लिख दिए, सॉरी बेटा, -1 यहां आएगा, -2 यहां आएगा, ठीक है, और -2 क्योंकि तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते हैं ना, तो नंबर उल्टे लिख दिए, सॉरी। -∞ से -2 तक हमें कोई भी नंबर पिक करना है, मैंने पिक किया, पिक x इज इक्वल टू -3, मैंने -3 पिक किया, और इसको क्या करेंगे, पुट x इन f'(x) में पुट करेंगे। अब वो f'(x) क्या है मेरा, f'(x) वो है मेरा माइनस का 6x² माइनस 18x और -12, ठीक है। अब यहां पर मुझे पुट क्या करना है, -3 पुट करना है, देखो -6 -3 का स्क्वायर -18 -3 -12, ठीक है, जहां जहां x था मैंने -3 पुट कर दिया, यानी कि f'(-3) की वैल्यू मुझे देखने कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी या
नेगेटिव आएगी। तो यहां से देखते हैं -6 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मैंने लिखा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और 18 3 24 का 4 2 कैरी 3 3 और 2 5 54, 18 3 54, ठीक है, -12 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बेटा, इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो 6 9 जा 54, चलो यही कर देते हैं, 6 9 जा 54, माइनस का 54 प्लस का 54 और माइनस का 12, तो ये दोनों तो कट गए, तो f डैश -3, f डैश -3 कितना आ गया -12, और -12 कैसा है, -12 जीरो से छोटा है, मार्कर दूसरा ले एक बार, -12 जीरो से छोटा है, यानी कि f डैश -3 भी जीरो से छोटा हो गया, है ना। तो ये कैसा इंटरवल आ गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटरवल आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो फॉर इंटरवल कौन सा, -2 से -1 के लिए, -2 से -1 के लिए, तो इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू पिक करें, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू पिक करें, -1.5 ले लेते हैं, पिक x इज इक्वल टू -1.5, फिर इसको पुट करेंगे, पुट x इन f डैश x, इसको f डैश x में पुट करेंगे। क्लियर है। अब -1.5 यहां पर पुट करते हैं, देखो यहां पर, तो f डैश x जो है वो कितना है मेरा, -6 मल्टीप्लाई -1.5, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई -1.5 का स्क्वायर, -18 मल्टीप्लाई में 1.5 -12, ठीक है। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 2.25, 2.25, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस का 6 -18, ठीक है, 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 पंजे 90, 90 का 0, 9 कैरी, 18 एकम 18, 18 और 9 27, 27.0 आ गया, ठीक है, और वो भी माइनस था अंदर, माइनस का 1.5 था, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 12, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12, 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, 1 2 13.50 माइनस का, ठीक है, और ये प्लस का 27 माइनस का 12, इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, 13 और 12 तो 15 25, यानी कि माइनस का 25.50 और प्लस का 27, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू पॉजिटिव की आएगी, क्योंकि पॉजिटिव का बड़ा है, तो ये यानी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो मेरा f डैश x कैसा हो गया, f डैश x जो निकला था ये था f डैश 1.5, f डैश -1.5, तो f डैश -1.5 जब वैल्यू पॉजिटिव की आ गई तो ये 0 से बड़ा हो गया, दैट मींस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मार्कर फिर हल्का पड़ गया है, ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो गई, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है, फॉर इंटरवल कहां से, -1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक वैल्यू पिक करते हैं, पिक 0, -1 से इधर जाएंगे तो 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 0,
फिर क्या करेंगे, इस x को हम पुट x इन f डैश x में पुट करेंगे तो f डैश जीरो कैसा हो जाएगा, देखो यहां पर 0 पुट किया तो 0 मल्टीप्लाई 6 0, यहां 0 पुट किया 0 मल्टीप्लाई 18 0, तो आ गया -12। तो देखो f डैश x -12 कैसा होता है, -12 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, तो f डैश 0 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया, f डैश 0 0 से छोटा हो गया, यानी नेगेटिव मींस नेगेटिव। तो हमने यहां पर नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि कहां से कहां तक, -∞ से और -2, f इज डिक्रीजिंग -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। यहां पर देखो लिख रहा हूं मैं, f इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞, -1 से ∞, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पर मेंशन कर दो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से, -2 से -1, -2 से -1। क्लियर है, अच्छे समझ में आया बेटा। अब देखो कौन सा था ये, 6th का सी पार्ट, एक बार पीछे आंसर देख लें, 6th का सी, 6.2 के 6th का सी पार्ट, के 6th का सी पार्ट, इंक्रीजिंग है -2 से -1, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग है फॉर x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। बिल्कुल ठीक है, आंसर मैच कर रहा है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है। इसका एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जिसको नहीं सुनना वो स्किप करके आगे जा सकता है, और जिसको समझना है वो समझ सकता है, ठीक है। इस चार्ट को हम ड्रॉ रहने देते हैं और यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, इसको भी यहां से हटाओ और ये 0 को यहां से हटाओ, ठीक है, 0 को यहां से हटाओ। चलो करके दिखाते हैं, रुक जाओ, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, मैं बीच बीच से कराऊंगा तो। बीच में से कराऊंगा तो कंफ्यूज रहोगे। चलो देखते हैं, मैंने कहा f डैश x इज इक्वल टू, यहां से -6 को कॉमन लिया, ये हो गया x², ठीक है। उसके बाद प्लस का 6 कॉमन लिया है, तो 6 3 जा 18, 3x माइनस का 6 2 जा 12। ये क्लियर है। फिर हमने इसको क्या किया था, f डैश x इज इक्वल टू मिड टर्म स्प्लिटिंग करी थी, तो x², ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1x माइनस 2, ठीक है, 2। उसके बाद हमने क्या किया, देखो -6, ठीक है, -6, इसको x कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 2, यहां से 1 कॉमन लिया, ये हो गया, सॉरी ये प्लस का हो गया ना, सॉरी ये प्लस का हो गया, यहां से लिया x प्लस 2,
ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 6, एक्स प्लस 2 फिर से कॉमन लिया और बचा एक्स प्लस 1। क्लियर, ये चीज हमारे पास बची, हमारे पास आया माइनस का 6, ये आया पूरा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बेटा, इसको इक्वल टू 0 लिया हमने, इसको इक्वल टू 0 लिया। अब मेरे पास एफ डैश एक्स क्या है, मेरे पास एफ डैश एक्स ये है। अब मैं एफ डैश एक्स इसको कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने इसको 0 के इक्वल लिया, जब मैंने इसको इक्वल, तो x इज इक्वल टू मुझे मिला -2 और x इज इक्वल टू मिला -1। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके बताया था कि x की वैल्यू कैसे आई, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, मैंने कहा ध्यान से समझना बेटा, फॉर इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2, हमने क्या पिक किया था, हमने माइनस की वैल्यू पिक करी थी। कैसी वैल्यू पिक करी थी, माइनस की वैल्यू पिक करी थी। ठीक है, अब समझना बात को, मैं लिख देता हूं, एफ डैश एक्स रखना था ना, एक्स, इसको माइनस रख दिया। समझ रहा बेटा, एफ डैश एक्स के लिए मैंने माइनस की वैल्यू पिक करी थी। कैसी वैल्यू पिक करी थी, माइनस की। ठीक है, अब ये देखो यहां पर अगर मैं -6 तो एज इट इज आएगा, तो इसको 3 भागों में, एक ये, ठीक है, -6 इसका साइन कैसा है, माइनस, तो मैंने लिखा माइनस। मैंने माइनस की वैल्यू ली है, एक्स की जो भी वैल्यू है वो माइनस की, कितनी वैल्यू है यहां पे लिख लो, मैंने लिया है -3, -2 से बड़ी वैल्यू -3। ठीक है, -3 लिया है। अगर मैं यहां पे -3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, -3 + 2, -3 + 2, तो माइनस की वैल्यू आई -1 आया। क्लियर है, क्या आया, -1 आया, मेरी वैल्यू आई माइनस की, मैंने कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो, इधर फिर से मैं -3 पुट करूंगा इस वाले में, तो क्या आएगा, -3 + 1, वैल्यू क्या आई, -2, तो इसका साइन क्या है, माइनस, फिर मैंने माइनस किया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि अल्टीमेटली मेरा माइनस आ रहा है। तो एफ डैश -3, एफ डैश -3, माइनस की वैल्यू आ रही है जो कि 0 से छोटी होती है, जो कि 0 से छोटी होती है। तो एफ डैश -3 इज लेस देन 0, माइनस की वैल्यू आ रही है ना, 0 से छोटी होती है तो माइनस साइन आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो माइनस साइन आया, जो कि 0 से छोटा होता है, माइनस आ गया। अब देखो आगे के लिए देखते हैं, आगे ये इजी है, बहुत इजी है, एक बार अच्छे से समझना बेटा। फॉर इंटरवल कौन से इंटरवल के, -2 से -1, -2 से -1, मैंने x की वैल्यू ली माइनस का 1.5। ठीक है, और इसको पुट करेंगे हम कहां पर, एफ डैश में, एफ डैश माइनस का 1.5, ये वैल्यू माइनस की है। ठीक है, 1.5, यहां वैल्यू पुट होनी नहीं है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का 1.5 प्लस का 2, माइनस का 1.5 प्लस का 2, यानी प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, माइनस का 1.5 प्लस का 1, यानी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, या तो ऐसे कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो ये प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव साइन आ गया। क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू फॉर इंटरवल कहां से कहां तक, -1 से इंफिनिटी तक, -1 से इंफिनिटी तक। अब -1 से इंफिनिटी तक मैंने वैल्यू पिक करी, कौन सी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, देखो यहां तो वैल्यू कहां गया,
यहां तो मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा तो ये साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस का। 0 + 2 प्लस का साइन हुआ, प्लस का पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 0 + 1 प्लस का साइन हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो देखो, अब देखो ध्यान से, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि मेरे नेगेटिव आएगा। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। तो हमने कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ हमने साइन के साथ खेला है। हमने कैलकुलेशन नहीं करी इस बार हमने साइन के साथ खेला है और इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, ये आ गई पॉजिटिव, ये आ गई नेगेटिव। ठीक है, हाँ बेटा ले लो। हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ साइंस के साथ, यहां पर हमने साइन के साथ खेला है, कोई वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं करी है। ठीक है बेटा, थर्ड सी पार्ट भी हो गया, इसका सी पार्ट भी हो गया। डी और ई दो पार्ट रह गए, फटाफट से निपटाते हैं। डी और ई, डी और ई। डी और ई बेटा जिस जिसका हो गया वो जा सकता है। डी एंड ई। अब डी पार्ट क्या है बेटा? डी पार्ट है एफ ऑफ एक्स 6 माइनस, इसको भी ऑर्डर में लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 6। ठीक है, ऑर्डर में लिख लिया बेटा हमने इसको। तो एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 2x और माइनस का 9, माइनस का 2x और माइनस का 9। तो देखो यहां से इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और देखो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, इसका मतलब माइनस 2x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखा हमने, तो इधर से माइनस, ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लो और उधर भेज दो, तो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 9, तो x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, इसको हम 4.5 कंसीडर कर लेते हैं, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा? नंबर लाइन बनाएंगे, कहां से? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक नंबर लाइन बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे माइनस 9/2, जिसका मतलब है माइनस का 4.5। क्लियर है? जिसका मतलब इसका 4.5। बेटा मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे? फॉर इंटरवल किसके लिए? माइनस इंफिनिटी से -4.5 के लिए। ठीक है, मैंने वैल्यू पिक करी x इज इक्वल टू -4.5 से इधर बढ़ूंगा तो वैल्यू कौन सी आएगी? -5। मैंने वैल्यू पिक करी -5, इसको अब एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। एफ डैश एक्स कौन सा है मेरा? एफ डैश एक्स मेरा ये है। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो एफ डैश -5 इज इक्वल टू, देखो एफ डैश -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई -5 -9, -2 मल्टीप्लाई -5 -9, -2 मल्टीप्लाई -5 -9, तो कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 टू 10, तो 10 - 9 ये आ गया 1। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी कि एफ डैश -5 की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो एफ डैश -5 क्या 0 से बड़ा है? या पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? अब देखो फॉर इंटरवल किसके लिए? कौन से इंटरवल के लिए? -4.5 से इंफिनिटी तक। ठीक है, -4.5 से इंफिनिटी तक। तो यहां पर हम 0 रख लेते हैं, यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो f डैश 0 कितना हो जाएगा? f डैश 0
तो देखो 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 0 और -9 यानी वैल्यू कैसी आ रही है, वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी ये, क्योंकि f'0 जो है नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि f'0 0 से छोटा हो गया, यानी कि f'0 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि वैल्यू नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। तो यानी कि हम कह सकते हैं f इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से, ऑन माइनस इंफिनिटी से -9/2 यहां पर इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में, और f इज डिक्रीजिंग कहां से, माइनस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से, -9/2 से इंफिनिटी तक। आंसर चेक कर लें बेटा इसका। डी पार्ट है, डी पार्ट हमारा हो गया, ए बी सी डी भी हो गया, डी का आंसर चेक कर लेते हैं। डी का f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -9/2 तक, और -9/2 से इंफिनिटी तक डिक्रीजिंग है। गुड इवनिंग बेटा, बस अभी आ रहा हूं बेटा, उसका 2 मिनट में अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर में। क्लियर है? चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ई वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इरेज कर दे। चलो बहुत सिंपल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, फंक्शन कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ई क्वेश्चन क्या है, ई वाला लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब। तो f' निकालेंगे, देखो इसका f' क्या आएगा, 3 आगे आएगा, 3x+1 का, हाँ बेटा हाँ ले लो जाओ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में x+1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसमें uv लगाएंगे, uv मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब इसको नहीं करूंगा, x-3 को इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है। प्लस इसको इंटीग्रेट कर दिया था, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। 3 आगे आया, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट नहीं किया हमने, अब इसको करेंगे, तो 3x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x-3 का होल स्क्वायर, फिर आएगा x+1 का होल क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, देखो बेटा सिंपल सा, पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको x+1 का क्यूब, 3 आगे आया, x+1 का होल स्क्वायर, फिर मैं चेन रूल के हिसाब से x+1 को डिफरेंशिएट करूंगा, तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0 करके दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा पूरा कर देता हूं इसको, मैं कंफ्यूज मत होना, मैं कर देता हूं पूरा कर देता हूं। देखो मैंने लिखा x+1 का होल क्यूब, ठीक है, और x-3 का होल क्यूब, प्लस x+1 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब, ठीक है। पहले हम इसका d/dx करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका d/dx करेंगे, d/dx ऑफ x-3 का होल क्यूब। अब समझ में आ रहा है, हमने चेन रूल लगाया, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसको करते हैं, क्या आएगा देखो, 3x+1 का होल स्क्वायर, अब x+1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा,
और 1 का 0 यानी कि 1, ठीक है, इसको कर नहीं रहे, x माइनस 3 का होल क्यूब एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब देखो इसको एज इट इज लिखेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 3 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 3 को करेंगे तो 0 आएगा। अब ध्यान से देखो आप, हाँ बेटा, तो आंटी की दुकान पे ले लो, पीछे जो बगल में दुकान ना वहां से ले लो बेटा, बगल में शॉप नहीं है जहां से किताब कॉपी की शॉप है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ तो बेटा, सॉरी बेटा, बैटरी खत्म हो गई थी, फोन को दोबारा चार्जिंग पे लगाया। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से मैंने देखो 3 कॉमन लिया, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 कॉमन आया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ठीक है, 1 को यहां से हटा ही देते हैं, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई होने का तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही आनी है। फिर यहां से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहां भी है, मेरा बचा क्या, 3 यहां से बाहर गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बाहर गया, यहां बचा x माइनस 3, ठीक है, बचा प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर गया, तो बचा क्या, x प्लस 1 ही तो बचेगा, और 3 भी बाहर गया और x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी बाहर गया, तो मेरे पास में ये बचा। आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और देखो यहां पर क्या आ रहा है, x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x माइनस 3 प्लस 1 -2, तो यहां से 2 कॉमन ले लें, अगर 2 यहां से कॉमन लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर है, ये हो गया एफ डैश एक्स, क्लियर है। अब इसको इक्वल टू 0 रखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 6 तो 0 में गया, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू -1, कॉमा, ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो x मेरा कितना आ गया, x आ गया 3, और यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, कितने आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x की वैल्यू पहले -1 रखेंगे, -1 पॉइंट आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, ये आ गए, ठीक है, ये आ गए, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इस बार टेबल बनाए करता हूं, इसको देखो यहां पे लिख लेते हैं फॉर इंटरवल, ठीक है, इंटरवल मेरे कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल कौन सा है, -1 से 1, -1 से 1, तीसरा इंटरवल कौन सा है, 1 से 3, 1 से 3, चौथा इंटरवल कौन सा है, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां पर ऐसे कर, अब माइनस इंफिनिटी से माइनस, यहां पे एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स कितना है मेरा, एफ डैश एक्स ये रहा, ये एफ डैश एक्स है,
क्योंकि x की वैल्यू तो f डैश x में ही पुट करनी है ना, तो यहां लिख लेते हैं 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। ठीक है, अब देखो -2 वैल्यू पुट करूंगा, -2 वैल्यू, तो देखो 6 का साइन कैसा है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, या फिर इसको भी लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, बाहर वाले का साइन पॉजिटिव। अब देखो यहां पर मैं चाहे माइनस की वैल्यू रखूं, मैंने पिक किया क्या है -2, यहां पे लिख लेते हैं -2 पिक किया है, इन दोनों के बीच से -2 लिया है, यहां पर माइनस की वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू यहां माइनस रखूंगा तो रिजल्ट कुछ भी आए, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पे रखते हैं -2, यहां पे रखूंगा तो -2 -1 -3, यानी वैल्यू माइनस की आई, यानी वैल्यू माइनस की आई। ठीक है, वैल्यू माइनस की आई, यहां पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, यहां पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, यहां पे रिजल्ट लिख रहा हूं। ठीक है, देखो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यानी कि ये वाला मेरा इंटरवल माइनस का हो गया, यानी डिक्रीजिंग हो गया, यानी डिक्रीजिंग हो गया। अब मैं वैल्यू ले रहा हूं -1 से 1 के बीच में 0 आता है, 0 ले रहा हूं, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, मैंने लिखा पॉजिटिव। 0 प्लस 1 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। 0 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है यानी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। 0 माइनस 1 यानी माइनस, -1, साइन कैसा है, माइनस का, माइनस का, तो ये कैसा आ रहा है, अल्टीमेटली प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। -1 से 1 के बीच में 0 लिया हमने, 1 से 3 के बीच में 2 ले ले, 2 ले ले, वैल्यू पॉजिटिव की है, इसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, 6 का साइन पॉजिटिव, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 माइनस 3 -2 माइनस 3 यानी कि -1, और -1 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और 2 यहां पर कितना है, हमने क्या लिया है, हमने लिया 2, 1 से 3 के बीच 2 लिया है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब 3 से ऊपर 4 है, 3 और इंफिनिटी के बीच में क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 का साइन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, 4 प्लस 1 5, पॉजिटिव। ठीक है, x माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव। ठीक है, और 4 लिया है ना, x इक्वल टू 4 लिया है, 4 माइनस 1 3 यानी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनली हम क्या कह सकते हैं, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -infinity कॉमा -1 यूनियन -1 से 1। ठीक है, दूसरा f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, माइनस एंड डिक्रीजिंग, ठीक, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग कहां से, 1 3 ऑन 1 3 यूनियन 1 3 और 3 इंफिनिटी, 3 कॉमा इंफिनिटी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा,
अगर प्लस माइनस की तरह करोगे तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा में रिजल्ट मिलता चला जाएगा। आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। 6.2 का सिक्स्थ का ई पार्ट, 6.2 का सिक्स्थ का ई पार्ट इंक्रीजिंग है 1 3, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 3 3 इंफिनिटी पर, डिक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी -1 और -1 1। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है बेटा, चल रहा है, वीडियो चल रही है, ठीक है। समझ में आया बेटा? अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। बहुत इजी है, अगर साइंस के हिसाब से चलोगे, प्लस 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 इस तरीके से करके चलोगे तो भी बहुत इजी है। आपको वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे टेबल बनाओ और आपको पता चल जाएगा कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।